हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा श्री राम आदर्श विद्यापीठ लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने आवेश के गुणधर्मों का अध्ययन कर लिया था और मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, और एक फॉर्मूला मैंने ये किसी वस्तु का कुल आवेश निकालने का फॉर्मूला था, और एक मैंने वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन का फॉर्मूला लिखाया था, डेल्टा एम बराबर प्लस माइनस करना चाहे तो ठीक है, तो एन ई। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिए थे। अब हम आगे आज अगला टॉपिक चालू करते हैं और इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं अपना टॉपिक आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, चूंकि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, इसलिए आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत धारा इंटू समय। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। तो आवेश का जो मात्रक होगा एम्पियर इंटू सेकंड बोल दें, या फिर आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड को मिलाकर अपन बोलते हैं कूलम। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है। एसआई पद्धति। सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अपन ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, या स्टेट कूलम, या फ्रैंकलिन, कुछ भी लिखा सकता है। सीजीएस पद्धति के ये मात्रक हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी लिख सकते हैं आप, स्टेट कूलम भी लिख सकते हैं, या फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं। और एक कूलम बराबर होता है आपका 3 × 10⁹ ESU। एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU बोल दो, या स्टेट कूलम बोल दो, या फ्रैंकलिन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आवेश का जो मात्रक है कूलम, एक बहुत बड़ा मात्रक होता है अपने आप में, ये एक बहुत बड़ा मात्रक होता है। इसलिए सामान्यतया या तो इसे मिली कूलम में व्यक्त करते हैं, या माइक्रो कूलम में व्यक्त करते हैं, या नैनो कूलम में व्यक्त करते हैं, या पिको कूलम में व्यक्त करते हैं। तो आवेश का जो मात्रक है या तो इसे अपन मिली कूलम में व्यक्त करेंगे, मिली कूलम, या फिर माइक्रो कूलम, या फिर नैनो कूलम, या फिर पिको कूलम। कूलम जो है एक बड़ा मात्रक होता है, इसलिए अपन इसे सामान्यतया मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम या पिको कूलम में व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, एक मिली कूलम, एक माइक्रो कूलम, एक नैनो कूलम, एक पिको कूलम।
तो मिली का मतलब होता है 10 की घात माइनस 3 कूलम। माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस 6 कूलम। नैनो मतलब 10 की घात माइनस 9 कूलम। और पिको कूलम मतलब 10 की घात माइनस 12 कूलम। तो इस प्रकार से अपन ने आवेश के मात्रक देखे। आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में कूलम होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन होता है। और 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10 की घात 9 ईएसयू। अब आगे अपन लोग, मैंने आपको बताया था कि इन दो फॉर्मूलों पर आधारित अपन कुछ प्रश्न देखेंगे। उन प्रश्नों को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका आता है, समझे इसे। 1 कूलम आवेश में 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब समझे एक बार इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 1 कूलम आवेश दे रखा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। देखिए ये फॉर्मूला है, ये आवेश है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ये तो मान फिक्स हो गया। दो चीजें पूछ सकता है, या तो आपसे वस्तु का कुल आवेश पूछेगा या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा। तो 1 कूलम आवेश में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। देखें Q का मान आपको दे रखा है, Q बराबर आपको दे रखा है 1 कूलम, और N निकालना है आपको, N आपको फाइंड आउट करना है। चूंकि Q बराबर होता है आपका NE, इसलिए N बराबर हो जाएगा आपका Q/E। Q का मान है आपके पास 1 और इसका मान है आपके पास 1.6 × 10 की घात माइनस 19 कूलम। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.625 × 10 की घात प्लस का 19 कूलम। इसको बोल देंगे 6.25 × 10 की घात 18, 10 की घात 18। तो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 6.25 × 10 की घात 18 होती है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या दशमलव में कैसे आ गई। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दशमलव में नहीं है, इसके साथ 10 की घात 18 भी लगा हुआ है। इसको अगर आप आगे सोल्व करें तो इसको आप लिख सकते हैं 62.5 × 10 की घात 17। फिर इसको आगे लिखें तो 625 × 10 की घात 16। तो आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये दशमलव में नहीं है। यहाँ पर देखने से आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दशमलव में है, परंतु यहाँ पर 10 की घात 18 भी है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होती। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दशमलव में प्राप्त होने लगे तो फिर आप ये कह सकते हैं कि इतना आवेश उस वस्तु पर उपस्थित नहीं हो सकता। तो अगर किसी वस्तु पर आपको आवेश की उपस्थिति ज्ञात करनी हो तो उस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए भी आप उस वस्तु से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी दशमलव में आती है पूरी तो आप बोल देंगे कि इतना आवेश उपस्थित नहीं हो सकता, और अगर दशमलव में नहीं आती तो आप बोल सकते हैं कि वस्तु पर इतना आवेश उपस्थित हो सकता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न आपको बताता हूं मैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, क्या किसी वस्तु पर 3 × 10 की घात माइनस 17 कूलम आवेश, क्या किसी वस्तु पर 3 × 10 की घात माइनस 17 कूलम आवेश उपस्थित हो सकता है।
देखें आपको ये आवेश चेक करना है कि ये आवेश उपस्थित हो सकता है नहीं हो सकता। तो आवेश की उपस्थिति चेक करने के लिए आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लें। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्णतः दशमलव में आती है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी भी दशमलव में संभव नहीं होती, तो आप बोलेंगे इतना आवेश उपस्थित नहीं हो सकता। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी दशमलव में प्राप्त नहीं होती तो आप बोल देंगे कि इतना आवेश उपस्थित हो सकता है। तो अपन देखते हैं इसका हल। Q बराबर आपको दे रखा है 3 × 10⁻⁻17 कूलम। चूंकि Q बराबर होता है NE, इसलिए N बराबर हो जाएगा Q/E। N बराबर Q का मान है आपके पास 3 × 10⁻17 और E का मान है 1.6 × 10⁻19। ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 आ जाएगा। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 30/16 × 10⁻19 को ऊपर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 10⁻2 बच जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा 10⁻2, इसका मतलब ये हो जाएगा 3000/16 और जब इसका भाग लगाएंगे तो ये आएगा 187.5। तो चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो दशमलव में प्राप्त हो रही है और दशमलव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी भी संभव नहीं होती, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर 3 × 10⁻17 कूलम आवेश उपस्थित नहीं हो सकता। इसलिए हमने ये भी कहा था कि आवेश जो होती है वो क्वांटीकृत राशि होती है, अर्थात आवेश के कुछ मान संभव होते हैं, कुछ मान असंभव होते हैं। अगला प्रश्न देखें आप लोग। अगला प्रश्न देखें, तीसरा क्वेश्चन है, एक पिंड किसी अन्य पिंड को 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है। तो 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। एक पिंड किसी अन्य पिंड को 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है, तो 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। इसमें से आपको एक चीज समझनी है कि 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित कर रहा है और आपको ये बोल रहा है कि 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। बताया आपको इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने में समय है और कुछ आपसे 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में लगा समय पूछ रहा है। तो आपको दोनों में समानता पैदा करनी है। सबसे पहले तो देखें कैसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको एक बात ध्यान रखनी है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 0.625 × 10⁻19। अब आपको ये पता पड़ गया कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होती है। मैंने क्वेश्चन भी कर लिया था और आपको ध्यान भी रखना है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0.625 × 10⁻19 होती है। अब आपके सामने क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा कि अब आपको दिख रहा है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने में लगा समय कितना है, 1 सेकेंड। तो 1 कूलम, अब 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने की जगह आप 0.625 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने में लगा समय निकाल लें। तो इतने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने में लगा समय निकालेंगे, इसका मतलब आप 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में लगा समय ज्ञात कर देंगे।
तो हल देखते हैं इसका। चूंकि 10⁹ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने में लगा समय कितना है? 1 सेकंड। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने में लगा समय 1/10⁹ सेकंड। इसलिए 1 कूलाम की जगह 0.625 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 1/10⁹ × 0.625 × 10⁻19। इसको सोल्व कर ले तो 0.625 × 10⁻10 सेकेंड। ये आपका 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में लगा समय ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से आपसे बोर्ड की कक्षाओं में Q बराबर Ne पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली कक्षा में हम डेल्टा M बराबर N Me पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।